क्यों भारतीय जनता पार्टी इस सीट को अपने नाक की सीट बनाकर बैठी है? उनको पता है कि अगर सबसे करारा हमला, सबसे करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को किसी नेता ने दिया तो वो गोविंद सिंह डोटासरा ने इनको दिया। और मैं आदरणीय डोटासरा साहब और सारा मंच बैठा है, इनके सामने यही बात कहना चाहूंगा। देखो, राठौर साहब और मेरिया जी की दोस्ती बहुत पक्की है और बाकी कार्यशैली भी पक्की है। वे भी एक बार अठिन ठगे, दूसरी बार दूसरी विधानसभा। और मेरिया साहब को पता ही नहीं कौन सी विधानसभा कद लड़ी खटे चले जासी। एक बात आप लोगों को समझने की जरूरत है साथियों, ये चुनाव अकेले लक्ष्मणगढ़ का चुनाव नहीं है। ये चुनाव ये तय करेगा इस राजस्थान में कि लोगों के लिए काम करने वाला नेता आगे बढ़ेगा या तानाशाह जो ईडी और पुलिस से डराकर जो लोगों को घरों में बिठाना चाहता है वो लोग आगे बढ़ेंगे। आज पूरे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल है और आपने पिछले दिनों देखा होगा, इस राजस्थान के इतिहास में काले दिन के तौर पर वो दिन लिखा जाएगा जिस दिन हमारे आदरणीय डोटासरा साहब के घर पर ईडी की रेड इन्होंने राठौर साहब और इनकी पार्टी ने करवाई। आज हम लोगों को समझना पड़ेगा कि आज क्यों ऐसे समय में इनको रेड कराने की और झूठा बदनाम करने की जरूरत पड़ी। और जब पूरे राजस्थान में सड़कों पर आग लगी, लोग घरों से निकलने पड़े तो उस ईडी को पीछे के रास्ते से निकल कर भागना पड़ा। आज आप लोगों को यह समझना पड़ेगा कि वो आदमी जो आपके बीच रहकर प्रधान से लेकर आपके यहाँ जिन्होंने वकालत करी और आज किस कुर्सी पर वो बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी ने आलाकमान ने कुछ सोचकर उनको इस कुर्सी पर बिठाया है। और आज जो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल है उसमें डोटासरा साहब का त्याग और इनकी परिश्रम की वजह से आज पूरे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का माहौल है। हम लोगों को समझना पड़ेगा, आज कांग्रेस पार्टी आप लोगों के बीच वोट मांगने आई है। हमने अपना एजेंडा आप लोगों के सामने रखा है, 10 गारंटी कि हमने पिछले 5 साल में ये काम किया और अगर हमारी सरकार बनेगी तो ये 10 गारंटी हम लोग पूरी करेंगे। और वही भाजपा है जो सिर्फ मंदिर और मस्जिद के नाम पर वोट मांगने हम लोगों के बीच आई है। राम मंदिर की फोटो हमें दिखा रहे, हम उस राम को आपसे ज्यादा मानते हैं जिनकी फोटो दिखाकर आप वोट लेना चाहते हैं। हम लोगों को समझना पड़ेगा। मैं आप लोगों से यही अपील करने आया हूँ, मेरी और साहब की डोटासरा साहब की कॉन्फ्रेंस लगती हुई है और जब भी मैं मेरी विधानसभा में जाता हूं तो पूरी लक्ष्मणगढ़ विधानसभा पार करके निकलता हूं। किसी भी ढाबे पे रुक लो, कहीं सड़क पर माता बहन युवा बुजुर्ग किसी से भी पूछो, इनके पक्ष में आज पूरे लक्ष्मणगढ़ बोलता हुआ है कि डोटासरा साहब ने पूरे राजस्थान की 200 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा काम करवाया है और वोट हम इन्हीं को देंगे। हम सब लोगों को यह समझना पड़ेगा कि क्यों भारतीय जनता पार्टी इस सीट को अपने नाक की सीट बनाकर बैठी है। उनको पता है कि अगर सबसे करारा हमला, सबसे करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को किसी नेता ने दिया तो वो गोविंद सिंह डोटासरा ने इनको दिया। और मैं आदरणीय डोटासरा साहब और सारा मंच बैठा है, इनके सामने यही बात कहना चाहूंगा। देखो, राठौर साहब और मेरिया जी की दोस्ती बहुत पक्की है और बाकी कार्यशैली भी पक्की है। वे भी एक बार अठिन ठगे, दूसरी बार दूसरी विधानसभा। और मेरिया साहब को पता ही नहीं कौन सी विधानसभा कद लड़ी खटे चले जासी। एक बात आप लोगों को समझने की जरूरत है, अगर ये पार्टी के प्रति की विचारधारा हुए तो अटे तो भाजपा का वोट मांग रहे और आगे विधानसभा लाके भी महाकम साहब के सामने निर्दलीय वोट मांग रहे। तो आप सब लोगों ने बात में समझने की जरूरत है। और जिस नेता ने आप लोगों के लिए काम किया, जो नेता आप लोगों के लिए लड़ा और नेता जो मोदी और अमित शाह की ईडी से नहीं डर रहा है, उस नेता को आप लोगों को मजबूत करना है। आने वाले समय पूरे राजस्थान में इनके दौरे रहेंगे और ये लक्ष्मणगढ़ का चुनाव आप लोगों को संभालना, ये निवेदन आप लोगों के बीच हम करने आए हैं। एक बार पुनः सभी युवाओं का, बुजुर्गों का, माताओं बहनों का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि बड़ी संख्या में आपने आकर जितनी आज तक भाजपा की सारी विधानसभाओं में रैली हुई है उतनी अकेले लक्ष्मणगढ़ की आज की ये रैली है। सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।